हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है या जो सारी चीजों का सर्कुलेशन हो रहा है, लाइक हमारे न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, ये सारा सर्कुलेशन जो है वो किस तरह से हो रहा है, तो ये हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया था। नाउ अब हमें जो पढ़ना है एक है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको कि मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं उनको पता होता कि एक और सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रहा है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। सो आ जाइए जल्दी से और हम देखते हैं कि एक ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके बारे में लोग जो है नहीं जानते या वो सुनकर भी उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी हमारा एक सर्कुलेटिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसको कि हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या काम करता है, तो भाई हमारी जो आर्टरीज और वेन्स है जब ब्लड को लेकर जाती है तो ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ब्लड के प्रेशर की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर से कई बार बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आ रहा है तो अब वो कहाँ जाएंगे? क्या वो हमारी ब्लड वेसल्स के बीच का जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है, क्या वो उसके अंदर घूमते रहेंगे, या वो जो टिश्यूज के बीच का जो स्पेस है क्या वो उसके अंदर सर्कुलेट करते रहेंगे और डायरेक्ट हमारी बॉडी में से रिमूव होंगे? तो कभी देखा है क्या बेटा कि हमारे हाथ में से या हमारे पैर में से कहीं हमारे बॉडी पार्ट में से कुछ लिक्विड सब्सटेंस बाहर आ रहा? अरे नहीं देखा ना भाई, स्वेटिंग के अलावा तो कुछ बाहर नहीं आता है। तो कैसे होता है? तो ये सारी चीजें अगर हमारी ब्लड वेसल में से बाहर आ गई है तो क्या होगा, ये कहाँ जाएंगी? तो भाई ये जाएंगे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो कि हमारा एक सर्कुलेटिंग सिस्टम है, कैसे वर्क करता है और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो बेसिकली जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये देखो क्या हो रहा है, ये हमारे टिश्यू सेल्स है। हमारे टिश्यू सेल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ठीक है। वहां पर ये हमारी ब्लड वेसल्स होती है जो क्या करती है, गैसेस का एक्सचेंज करने में काम में आती है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है, या हमारे हार्मोन्स को टारगेट एरिया तक पहुंचाने में हेल्प करती है। अब जब इसमें से कोई पार्ट इसमें से जब बाहर आ जाता है, जब इसका थोड़ा भी पार्ट अगर बाहर आएगा तो वो ऐसे ही घूमता रहेगा स्पेस के अंदर। अब जब ये स्पेस के अंदर घूम रहा है तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का एक अलग वेसल्स बन चुकी है। तो ये जो ग्रीन कलर की वेसल्स होती है यही मिलके बनाती है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो है ये लिम्फ कैपिलरीज है। जो कैपिलरीज हमारी ब्लड कैपिलरीज जो होती है, उसके बाद में बाहर की तरफ देखो ये जो ग्रीन कलर की है ना, ये है लिम्फ कैपिलरीज। ये सारी क्या होती है, लिम्फ कैपिलरीज होती है। अब देखो जो ब्लड कैपिलरीज है वो ब्लड को फ्लो करवाती है, जो ब्लड को लेके जाती है वो ब्लड कैपिलरीज होती है। तो जो लिम्फ कैपिलरीज होगी वो क्या होगी, वो लिम्फ को लेके जाएगी। लिम्फ कौन सा फ्लूइड हुआ, कौन सा लिक्विड है, लिम्फ, जिसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट थे, जो ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाने वाला जो वेस्ट पार्ट था, वो सारा मिलके क्या बनाता है, लिम्फ बनाता है। और वही लिम्फ जो है वो उन कैपिलरीज के अंदर फ्लो करते हैं। दैट मींस ये कौन सी कैपिलरीज हो गई, ये लिम्फ कैपिलरीज हुई। अब जो लिम्फ कैपिलरीज है, ये सारी लिम्फ कैपिलरीज ना मिलके एक वीन भी बनाती है, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मिलके क्या करेंगे, एक वीन बनाएगी। तो ये तो हमारी आर्टरी हो गई, ये हमारी वीन है, बीच के अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर से जैसे ही कोई पार्ट बाहर आएगा तो वो ऐसे हवा में नहीं घूमेगा, वो भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए, सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम इज द सिस्टम सेकेंड इंपॉर्टेंट सर्कुलेटिंग सिस्टम। ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट सर्कुलेटिंग सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को फ्लो करवाने में हेल्प करता है। ये भी एक सर्कुलेटिंग सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि ये पूरी बॉडी के अंदर सब जगह पे होगा। दैट मीन्स कि ये भी क्या हो गया, एक सर्कुलेटिंग सिस्टम, दैट इज सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी भूलना नहीं है इसको भी। इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटिंग सिस्टम है ये, दैट परमीट्स द एंटायर ह्यूमन बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट्स द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ। पूरी बॉडी के अंदर ये फैला हुआ है और एक लिक्विड का फ्लो करता है ये, उस लिक्विड को हम बोलते हैं लिम्फ। वो लिक्विड क्या कहलाता है, लिम्फ। अब इस लिम्फ के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और इसके कितने सारे पार्ट्स है? सो लिम्फेटिक सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसके 4 पार्ट्स है। द फर्स्ट वन इज लिम्फ। लिम्फ के बारे में हमने भी देखा था, द लिक्विड पार्ट जो उसमें से बाहर आ गया था, और वो क्या है, लिम्फ है। अब उसी के चक्कर में तो ये पूरा सिस्टम बना है। लिम्फ को ही तो सर्कुलेट करने की वजह से पूरा सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो इस सिस्टम के अंदर सबसे पहला पार्ट क्या होगा, लिम्फ होगा। लिम्फ के बाद होगा लिम्फ कैपिलरीज, जिसके अंदर की वो फ्लो करेगा। लिम्फ कैपिलरीज के बाद होंगी लिम्फ वेसल्स। लिम्फ कैपिलरीज जहां जाके मिलेंगी, लिम्फ कैपिलरीज जो है भाई सब जाके मिलेंगी भी तो ना एक जगह, तो जहां जाके वो ज्वाइन होगी और एक बड़ी सी वेसल बनाएगी, उसको बोलेंगे लिम्फ वेसल्स। उनको हम क्या कहेंगे, लिम्फ वेसल कहेंगे। एंड नेक्स्ट होता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड जो होते हैं, लिम्फ वेसल के बीच में कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती है
जिसके अंदर क्या होता है, WBCs जो है वो कलेक्ट होती है और WBCs क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है सो दैट कि आपके जो जर्म्स है वो मर जाए या उससे इन्फेक्शन ना हो। अब कौन सी WBCs, तो चलिए देखते हैं कौन सी WBCs, ये सब मैं आपको बताऊंगी, इसको बिल्कुल घबराना बिल्कुल भी नहीं है। भाई जैसे ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसके अंदर RBCs होती है, उसके अंदर WBCs होती है, उसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, तो वैसे ही जो हमारी लिम्फ है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी। लिम्फ के अंदर भी क्या होगा, प्लाज्मा होगा, द लिक्विड पार्ट, एंड सेकेंड होंगे लिम्फोसाइट्स। जैसे हमारे ब्लड के अंदर क्या थी, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स थी, वैसे ही लिम्फ के अंदर क्या होंगी, लिम्फोसाइट्स होंगी। लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स, जिसको कि हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ WBCs होती है ये, और ये स्पेशल टाइप ऑफ WBCs क्या काम करती है, तो भाई हमें पता है WBCs क्या काम करती है। WBCs जहां नाम आएगा मतलब वो क्या है, हमारी बॉडी की सोल्जर्स है, वो हमारी बॉडी को फॉरेन बॉडी से बचाती है, या इन्फेक्शन से बचाती है, या डिजीज से बचाती है। द सेम थिंग इज हियर कि जो लिम्फोसाइट्स है, जो स्पेशल टाइप की WBCs है, वो क्या कर रही है, वो WBCs आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी फ्रॉम द इन्फेक्शंस। चलिए, तो प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड हो गया। लिम्फ, जैसे कि हमारा ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, सेम थिंग इज कि लिम्फ के अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कलर नहीं होता है इसका, एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, डाइजेस्टेड फैट होगा, भाई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, डाइजेस्टेड फैट होगा इसके अंदर, जर्म्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सारी गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। हाँ, कुछ पार्ट ऑफ CO2 इसका प्रेजेंट हो सकता है, कुछ पार्ट वो जो ब्लड वेसल में से बाहर आ जाएगा वो CO2 इसके अंदर हो सकता है हमारा, प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डाइजेस्टेड फैट जो डाइजेस्ट हो चुका है वो फैट हो सकता है, उसके अलावा कुछ जर्म्स हो सकते हैं, और उन जर्म्स से बचाने का काम कौन करेगा, तो लिम्फोसाइट्स करेंगी, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ WBCs है, वो क्या काम करेंगी, इन जर्म्स को मारने का काम करेगी और इनसे जो इन्फेक्शन होने वाला है उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। सो लिम्फ क्या होता है, द लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इस लिम्फ को हम क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स के बाहर की तरफ फ्लो करे, जो बॉडी के सेल्स है उसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा है, ये सेल के बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जो सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा लेकिन सेल के बाहर की तरफ फ्लो होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। कौन सा हुआ, लिम्फ हुआ। लिम्फ के कितने पार्ट होते हैं, तो लिम्फ के अंदर दो चीजें होती है, प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स। प्लाज्मा के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होता है, WBCs है जो जर्म से प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारे, और लिम्फ जो खुद है वो बहुत येलोइश कलर का, बिल्कुल क्रीमी टाइप का कलर का होता है, एक लिक्विड होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। जैसा कि हमारा ब्लड का सर्कुलेटिंग सिस्टम है, सेम वैसे ही लिम्फ सर्कुलेटिंग सिस्टम है। एंड एक और काम क्या होगा कि जो लिम्फ के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा वाटर रह गया है तो वो सारा वाटर फिर से ब्लड को दे दिया जाएगा, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की, तो ये क्या करेगा, ब्लड को दे देगा। नाउ लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है, तो लिम्फ कैपिलरीज क्या है भाई, जब हमने बोला कि लिम्फ जो है वो सब जगह पे होगा, सारी ब्लड वेसल्स में से निकलेगा, सारी कैपिलरीज में से निकलेगा, तो जब सब जगह से निकलेगा तो सब जगह पे वेसल्स होनी चाहिए जो उस पार्ट को ले सके, तो वो क्या होती है, लिम्फ कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज के बीच के अंदर जो हमें ग्रीन कलर का पार्ट दिखाया गया था वो क्या था, लिम्फ कैपिलरीज थी। यही लिम्फ कैपिलरीज सब जगह से उस पार्ट को इकट्ठा करके, लिम्फ को इकट्ठा करके एंड देन लास्ट में कहाँ ज्वाइन हो जाएगी, लिम्फ वेसल के अंदर ज्वाइन हो जाएगी। सो दैट टिश्यू फ्लूइड ड्रेन इनटू द लिम्फ कैपिलरीज व्हिच ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स। अब क्या होता है, जितना भी ये लिक्विड होगा, जितना भी ये लिम्फ होगा, वो सारा कैपिलरीज में रहेगा, और जो लास्ट के अंदर वो जो कैपिलरीज होगी वो ज्वाइन होके वेसल्स बना देंगी। कौन सी वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। नाउ लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, तो लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, तो दीज आर लार्ज ट्यूब्स, ये बहुत बड़ी ट्यूब्स होती है, रिसेम्बलिंग वीन्स विद नॉन रिटर्न वॉल्व्स। इसके अंदर क्या होता है, नॉन रिटर्न वॉल्व्स होता है, मतलब इसके अंदर जो वॉल्व होंगे ना वो इस तरह से होंगे कि जो लिम्फ है वो पीछे की तरफ नहीं आ सकता, जैसे कि हमारी वीन्स में होती है, ब्लड की वीन्स में होती है, जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, उसके अंदर भी वीन्स में यही सिस्टम है, वॉल्व होता है सो दैट कि आपका ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो बैक साइड में ना आ सके। द सेम थिंग इज द इन द लिम्फ वेसल, कि लिम्फ वेसल्स जो होती है उसमें भी यही होगा, वॉल्व्स होंगे सो दैट कि लिम्फ जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ सके। चलिए नेक्स्ट इज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड है, ये लिम्फ्स नहीं है, लिम्फ नोड है, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। लिम्फ नोड्स और ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स और ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है
उन वेसल्स के बीच बीच के अंदर ना कुछ ग्लैंड्स होती है जहां पर क्या होता है WBCs कलेक्ट हो जाती है. सो lymphocytes accumulated in the lymph nodes where they produce antibodies and act as an important part of body's immune system. क्या होता है कि जो lymph nodes है वो क्या होगी भाई, सपोज अगर ये आपका lymphatic vessel है तो बीच बीच में ना यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होगी. वो ग्लैंड्स क्या करेगी, उन ग्लैंड्स के अंदर WBCs कलेक्ट होगी और वो क्या करेंगी, वो एंटीबॉडीज बनाएगी. एंटीबॉडीज बनाने के बाद में आपकी बॉडी के सारे जर्म्स को मारने का काम करेगी. सो यहाँ पर ये अक्यूमुलेट होंगी सारी WBCs और क्या करेंगी, ये आपके एंटीबॉडीज बनाने का काम करेगी और एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स बनाएगी जो क्या होगा, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करेगा. तो ये भी आपका एक बॉडी का इम्यून सिस्टम का पार्ट ही है. ज्यादा इसको कंफ्यूज नहीं होना है इसको देख के, बहुत इजी सा टॉपिक है ये. एंड उस पार्ट को या जो ग्लैंड उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं उसको हम. चलिए, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं. लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि भाई ब्लड का तो इतना बड़ा वो सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत बड़ा था. इसका बहुत छोटा सा सिस्टम है, कुछ नहीं है, ज्यादा नॉर्मल सी चीज है. जो ब्लड के अंदर से चीजें बाहर आई है उसको क्या करेंगे, एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स में, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर फ्लो करवाएंगे, दैट इज लिम्फ कैपिलरीज. और वो फ्लूइड क्या है, वो है लिम्फ, जो कि क्रीमी कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, बिल्कुल लाइट येलोइश, जो कि बिल्कुल भी उसके अंदर कलर नहीं होगा लाइक. ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, उसके अंदर क्या होगा और WBCs होंगी, और उसके अंदर क्या हो सकता है, डाइजेस्टेड फैट हो सकता है. क्लियर. सो ये सारी चीजें क्या होगी, मिलके क्या बनाएंगी, लिम्फ बनाएगी. वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर फ्लो करेंगी. वही लिम्फ कैपिलरीज लास्ट में आगे जाके ज्वाइन हो जाएगी और वो फॉर्म करेगी लिम्फ वेसल्स. लिम्फ वेसल्स के अंदर नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स जिसको हम कहते हैं, और उन नोड्स के ऊपर क्या होता है, WBCs अक्यूमुलेट होती है, इकट्ठा होती है वहां पर और बनाती है आपके लिए एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज बनाकर वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. जितने भी जर्म्स जो लिम्फ के अंदर कलेक्टेड है वो उन सबको मार के आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है. सो पूरे इस लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, तो भी हमें पता है ये कैसे रोल कर रही है. ये एक्ट कर रही है एज ए इम्यून सिस्टम. जैसा कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करता है, सेम वैसे ही ये भी वर्क कर रही है. ये आपकी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा वाटर जो ब्लड वेसल्स में से बाहर आ गया उसको फिर से दे देंगी ताकि आपकी बॉडी में से ज्यादा वाटर का लॉस ना हो. सो लिम्फ्स अब्सॉर्ब्स some of fluids from the digestive tract. It passes protein from circulation to tissue. It also carries the digestive fat. ये सारी चीजों को कैरी करती है, हमें बहुत अच्छे से पता है. डाइजेस्टिव फैट को भी कैरी करेगी, प्रोटीन को भी कैरी करेगी और वाटर जो होगा एक्स्ट्रा उसको भी कैरी करेगी. The lymph drains excess fluid from extracellular spaces back into blood. Obviously सारे के सारे फ्लूइड में से जो भी रिक्वायर्ड चीजें होगी, वो सेलेक्टिव रिक्वायर्ड चीजें वो फिर से ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएंगी. It carries carbon dioxide and nitrogenous waste material from tissue to the blood. अब ये क्या करती है, टिश्यूज से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को या जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको लेती है और वो ब्लड को दे देती है, सो दैट कि ब्लड का काम थोड़ा सा इजी हो जाए और ब्लड उस वेस्ट को जाके हमारी किडनीज को दे आए, सो दैट कि वो हमारी बॉडी में से रिमूव कर सके. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स. अब इसको आप ठीक है, हो जाता है भाई, ये भी तो इंसान है, ये PPT बनाने वाले भी तो यहाँ लिखना है प्रोटेक्ट्स, यहाँ क्या लिखना है, प्रोटेक्ट्स. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स. ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कैसे, जर्म्स को मार के. जर्म्स को मारेगा ये और क्या करेगा, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. सो देखो छोटा सा लिम्फेटिक सिस्टम है और कितना बड़ा काम करता है हमारे लिए. सो आपको एक भी चीज को इग्नोर नहीं करना है. बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, सबके सब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. भले उनका रोल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर वो एक भी पार्ट मिस हुआ तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. सो इस पार्ट को मिस बिल्कुल नहीं करना है, इसको भी आपको पढ़ना है. और ये आपके NCERT में है, ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में नहीं है, ये आपकी बुक के अंदर भी गिवन है. इसको अच्छे से आप देखिए इस वीडियो को. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में. नेक्स्ट टॉपिक कौन सा भाई, ह्यूमन का अगर हमने पढ़ लिया है तो डेफिनेटली हमें एनिमल्स का भी पढ़ना ही है. चलिए, थैंक यू सो मच.